ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं दो राज्यों के सबसे जो सटीक नतीजे हैं इस वक्त भारत समाचार पर। और बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही है जनादेश की और आज देखने वाली बात यह है कि दोनों राज्यों के नतीजे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के लिए कैसा संदेश लेकर आते हैं। क्या जम्मू में लोकतंत्र उभरेगा? और मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता दीपक सोनकर जी जुड़े हुए। दीपक जी, बड़ा सवाल है, दोनों राज्यों के जो नतीजे हैं वर्तमान के परिदृश्य के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएंगे। दोनों राज्यों की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू में ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र उभर रहा है, क्या देख रहे हैं, कैसी परिस्थितियां बन रही है अभी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जम्मू के हाल को हमने देखा है, हम इस समय चुनाव के वातावरण को देखा है, जहां चुनाव पर भी लोग वोटिंग करने के लिए जाते नहीं थे, जहां वोटिंग परसेंटेज डाउन रहता था, और आज जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, वहां हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों ने वोटिंग करी है। निकल करके उस वोटिंग के हिसाब से आज एक परिणाम भी सामने आ रहा है। और एक लोकतंत्र के वातावरण का माहौल जो एक होना चाहिए, जो एक वहां लोग स्वतंत्र रूप से काम करने की एक माहौल, एक वातावरण देना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ जो धारा 370 का जो प्रहार था, धारा 370 आप ही लोगों ने खत्म की और आप लोगों का यह भी मानना है कि कुछ इम्पैक्ट वहां पर नजर आया है, लोकतंत्र वहां पर दिखने लगा है, उभरने लगा है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट मिलेगा कुछ आगे आने वाले, उसमें राजनीति वहां की बदलेगी, वहां की कुछ और चीजें बदलेंगी, मुद्दे बदलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र का एक जो महोत्सव है, एक लोकतंत्र का इम्पैक्ट वहां देखने को मिला है, और निश्चित तौर पर आगे राजनीति का दौर वहां बदलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार वहां बढ़त हासिल कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहां दल में पहले सरकार भी रही है, और निश्चित तौर पर अभी बहुत परिणाम आने में समय है। परिणाम तक हम इंतजार करते हैं, और निश्चित तौर पर हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, निश्चित तौर पर परिणाम अच्छा होगा। और रही बात जो हरियाणा की बात हम करेंगे, हरियाणा के अंदर तीसरी बार भी जो एक इतिहास दर्ज होने वाला है, वो तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने जा रही है। और ये जो बढ़त है, ये लगातार जैसे जैसे ईवीएम सारी खुल रही है, वो बढ़त लगातार बनी रहेगी, और इससे हम पूरे बहुमत के साथ और एक बड़ी अच्छी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरी बार पूरा सरकार बनाएगी। ये जो आवाम थी वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसने हिस्सा लिया। आमतौर पर इससे पहले देखा जाता था कि जो चीजें होती थी वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें हुई, जिस तरह से कई चरणों में चुनाव हुए, लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, यानी कि वहां की आवाम भी चाहती है कि शांति बरकरार रहे। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। तमजीद जी भी कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। तमजीद जी, आपको क्या लगता है कि आज किसकी सरकार बनने जा रही है? क्योंकि हरियाणा में अग्निपथ योजना को लेकर यह बात कही जा रही थी कि बड़ा नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकती है, लेकिन वहां तो बीजेपी अभी की अगर बात करें तो मजबूत स्थिति में दिख रही है। नहीं, अभी जो नतीजे निश्चित रूप से स्क्रीन पे दिखलाई पड़ रहे हैं हम लोगों को, निश्चित रूप से बहुत सरप्राइजिंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है। सर्वे जिस तरीके सर्वे एजेंसीज ने किया, आप लोगों के भी पत्रकार लगातार ग्राउंड पे थे, कोई ये कह ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लड़ाई में भी है, लेकिन लड़ाई में दिख रही है, अपने आप में सरप्राइजिंग है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास भी जादू का जवाब नहीं होगा, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी। और अगर अग्निवीर जो बात कर रही हैं आप, अगर अग्निवीर की योजना इतनी अच्छी होती तो अग्निवीर की योजना पे चुनाव लड़ते। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे चुनाव में अग्निवीर की योजना की बात ही नहीं की, तो वो पूरी तरीके से फेल योजना है। चुनाव की बात अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये अग्निवीर की बात कर रहे हैं, पूरा यूथ, पूरे प्रदेश का आक्रोशित है इस योजना को लेकर। तो कुल मिला के अभी मैं 1 बजे का इंतजार करना चाहिए, 1 बजे तक नतीजे स्टेबल हो जाएंगे। बहुत सारे हम लोग को फीडबैक मिल रहा है, बहुत सारे सीट ऐसी हैं जहां पे 200-400 वोटों का इधर उधर चल रहा है। कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं, हम लोगों को लगातार फीडबैक मिल रहा है कि कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां से मार्जिन ऑफ डिफरेंस इज अराउंड 500 वोट्स ओनली। तो हमें इंतजार करना चाहिए 1 बजे तक का, और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ ठीक है। आप देखिए, टेक योर टाइम, अभी आपके पास वक्त है, इंतजार हम सभी कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 370 हटा। अब बीजेपी बार बार कहती है कि हमने वहां का वातावरण बदला, सारी फिजाएं वहां की बदल गई, जो कुछ पहले हुआ करता था बहुत शांत है, आवाम भी बिल्कुल वहां पर अच्छे से रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर।
आपको लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? वो नतीजे आपको नजर आ रहे होंगे जम्मू कश्मीर में। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो अगर सही है तो उसके नतीजे आपको नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हार रही भारतीय जनता पार्टी। कश्मीर वैली के अंदर मुझे नहीं पता कि अभी 2-3 सीट भी वो आगे है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। पूरे चुनाव में नैरेटिव था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। हरियाणा का चुनाव, पूरा चुनाव इसलिए लड़ रहे थे इस मुद्दे पे कि शैलजा जी नाराज हैं, इस मुद्दे पे लड़ रहे थे। कश्मीर में भी किसी नैरेटिव पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां पे भी ये टाइम पास कर रहे थे। लेकिन कुल मिला के अभी बहुत टू अर्ली टू से एनीथिंग। कश्मीर में तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हरियाणा में भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। मुद्दों की बात तो होती रहेगी, क्योंकि अभी अब हम लोग चुनाव से बाहर आ चुके हैं, इस समय नतीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग उसी पे फोकस करना चाहिए। बाकी मुद्दे तो वैसे ही मुंह बाय खड़े हुए हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे नहीं छुड़ा सकती है। हरियाणा में भी पूरा चुनाव हम लोगों ने मुद्दे आधारित चुनाव ही लड़ा, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पहलवानों के लिए, सारे मुद्दे आधारित चुनाव थे और लोगों ने हमारे साथ खड़े भी थे, समर्थन भी दिया। लोगों को ये सरप्राइजिंग नतीजे हैं। हम लोगों को भी लगातार फोन आ रहे हैं कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये क्या हरियाणा में। हरियाणा से बड़ी अपडेट ये भी है कि विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं, काफी बड़ी प्लेयर हो रही हैं। विनेश के बारे में कुछ कहना बहुत सारी सीटों पे स्वाति जी 500 से 1000 का डिफरेंस है और अभी बहुत सारी राउंड की गिनती बाकी है जी। तो विनेश फोगाट भी चुनाव अपना जीतेंगे और हरियाणा में भी हम लोग चलिए इंतजार करते हैं। और भारत समाचार की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। स्वाति पाठक भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, आपके पास दिल्ली से इस वक्त फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, अब जो बीजेपी के नेता हैं वो धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पहुंच चुकी है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बहुत पीछे है। तो ऐसे में अब हलचल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी आश्वस्त हरियाणा को लेकर दिख रही है कि हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बीजेपी के बनने जा रही है। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का दूसरी तरफ दावा है कि अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। ये रुझान है, धीरे धीरे कई राउंड की अभी जो गिनती है वो बची हुई है। लेकिन अगर हम दिग्गज चेहरों की बात करते हैं, नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो भी लगातार आगे हैं और इसके साथ ही विनेश फोगाट पीछे इस वक्त नजर आ रही है, पीछे चल रही हैं। और भी जो चेहरे हैं, चाहे अनिल विज की बात करते हैं, हम गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के और वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। लेकिन जीत को लेकर जो है वो लगातार आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। लेकिन हलचल इसलिए भी तेज है कि शुरुआती रुझान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बढ़त थी, पार्टी में मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही जो है वो सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुई, वैसे ही जो तमाम अब नेता है धीरे धीरे वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू क्षेत्र में जो है ठीक है स्वाति, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जनादेश 2024 और इस वक्त की बड़ी जो जानकारी है, जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 51 सीटों पर कांग्रेस प्लस एनसी आगे है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्लस एनसी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। जम्मू में 26 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर पीडीपी प्रत्याशी भी आगे हैं। जम्मू कश्मीर में 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। वहीं हरियाणा में 90 सीटों के रुझान भी सामने आ चुके हैं। एक बड़ा फेरबदल होता दिख रहा है। हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर आगे दिख रही है। शुरुआत के जो रुझान आ रहे थे उसमें कांग्रेस आगे थी और कांग्रेस इस वक्त 34 सीटों पर आगे दिख रही है। 6 सीटों पर अन्य पार्टी के प्रत्याशी हरियाणा में आगे दिख रहे हैं। 90 सीटों के जो रुझान है वो अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है 50 सीटों पर। हरियाणा में कांग्रेस 34 सीटों पर आगे दिख रही है। अब सवाल ये किसकी नैया पार होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद लगभग 1 से 2 बजे तक ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोनों राज्य, तमाम मुद्दे जिन पर लोगों ने जमकर वोटिंग की, लोग पहुंचे मतदान स्थलों तक, लेकिन आज बारी जनता की है। किसने किस दल पर अपना भरोसा जताया है, किसको जीत का सेहरा पहनाएगी जनता, आज ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बात हरियाणा की हो रही है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव की हो रही है, क्योंकि आज नतीजों का दिन है। हरियाणा में कांग्रेस इस वक्त 34 सीटों पर आगे चल रही है
और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है भारत समाचार पर गेस्ट का। दीपक सोनकर जी, आपका एक बार रुक कर लेते हैं। दीपक जी, आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों की जो अमूमन स्थिति है लगभग क्लियर हो चुकी है। रुझानों में कहीं बीजेपी आगे दिख रही तो कहीं कांग्रेस आगे दिख रही है। फिलहाल इंतजार अभी करेंगे या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? पूरे परिणाम का इंतजार कर लेना चाहिए। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी, ये देखिए, मैं अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जादू की बात कर रहे थे कि हरियाणा में जादू हो गया। देखिए, जादू करने वाली जनता जनार्दन है और मैं जनता जनार्दन को सर्वप्रथम मानता हूं। जो जनता जनार्दन ने जम्मू कश्मीर में किसी को बढ़त देने का काम किया है, वही जनता जनार्दन जो हरियाणा में किसी को बढ़त देने का काम किया है। मगर एक बात जरूर मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक लोकतंत्र का वातावरण था, जो एक माहौल था, उस माहौल का बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस रिजल्ट से, इस परिणाम से ये समझ में आता है कि वहां की जनता इस लोकतंत्र के हिस्से में भूमिका निभाने के लिए तत्पर है और इस माहौल को जो बदलने का वातावरण दिखाई दे रहा है वो उसमें समझने का सामने आ रहा है। आज तो सर नतीजों का दिन है। ये भी कहा जा रहा था कि जाटों की वहां पर नाराजगी, कई बड़े चेहरे वो भी बहुत नाराज दिखे चुनाव से पहले, उनके बारे में कहा गया। और आप लोगों ने ओबीसी वोटों पर भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस किया। तो क्या लगता है कि चीजें आपको सुधरी हुई मिलेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी लोकतंत्र के इस मौसम में अपनी भूमिका निभाती है तो हर पहलू पर जाकर के, हर पहलू पर अपना काम करती है, उसकी समीक्षा करती है, उसको जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। चाहे वो किसी वर्ग विशेष की बात हो, चाहे जाति विशेष की बात हो, चाहे योजना संबंधित बात हो, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। मगर वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इस परसेप्शन पे है, किसने उसको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा है, किसने उसकी मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का काम किया। जनता उसके साथ खड़ी हुई है और ये जनता फिर से पुनः दिखाने का काम किया है, जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हरियाणा की जनता खड़ी हुई। बिल्कुल, यानी कि जो मुद्दे दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से गिनाए गए, उन मुद्दों को जनता ने पूरी तरह से फेल किया है। आपका ये कहना है जनता ने इस बार भी आपका साथ दिया है और आप तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी दिख रही थी। वहां पर विपक्षी दलों ने भी बड़ा इसको लेकर माहौल क्रिएट किया। खिलाड़ियों का मुद्दा भी वहां पर बहुत ज्यादा हावी रहा। देखिए, जनता ने सब बातों को समझा कि कौन उनको गुमराह करने का काम कर रहा है और कौन उनकी सच्चाइयों पर सच में खरा उतरा है, कौन अग्निपथ के नाम पर उनको झूठ बोलाने का काम कर रहा है, कौन खिलाड़ियों के नाम पर उनको झूठ बोलाने का काम कर रहा है, किन्होंने खिलाड़ियों का सम्मान हमेशा से किया, किन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लोगों को महत्व कैसे दिया, लोगों को प्रोत्साहन कैसे किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से खिलाड़ियों के सम्मान में साथ से साथ मिलकर के, कांधा से कांधा मिलाकर खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे। तो ये हरियाणा की जनता ने भी देखा। यही हरियाणा की जनता है जिसने लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। ये परिणाम है। मगर मैं एक बात और कहूंगा कि ये जो विपक्ष की पार्टी है, ये अपनी जीत से तो खुश होती है, मगर जहां हार निताशा होती है तो वहां लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं, संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभी जादू की बात कर रहे थे, टाइम पास की बात कर रहे थे। देखिए, प्रदेश की जनता, देश की जनता निश्चित तौर पर परसेप्शन के साथ है, ये सुविधाओं के साथ है, मूलभूत सुविधाओं के साथ है, आधार के साथ है। किसने बदलाव की बात करी, किसने क्या करा, किसने माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया, किसने भ्रष्टाचार का संबोधन करने का काम किया, वो सारे परसेप्शन के साथ जनता जब कोई वोटर वोटिंग करने जाता है तो उसके ध्यान में सारों दिशाओं की चित्र घूमता है और वो कल्पना करता है कि किस तरीके से किस सरकार ने किस रहते हुए और मुझे किस सरकार को लाना है। तो उसी के आधार पर उस हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार जो हरियाणा प्रदेश सरकार ने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया, गांव, किसान, नौजवान, युवा को लेकर के जोड़ने का काम किया, रोजगार से ऊपर के लोगों को जोड़ने का काम किया, स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से लोगों ने अपने व्यापार खड़े करने का काम किया। आज उसी का परिणाम है। निश्चित तौर पर ये परिणाम अभी मुझे लगता है 1 बजे तक सारे परिणाम और क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने के बाद ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सभा बनाएगी।
बिल्कुल, देखिए कई सारे मुद्दे रहे दोनों राज्यों की। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में जहां 370 खत्म हुआ, वहीं कई ऐसे बदलाव हुए जिनकी बात बीजेपी कर रही है। तमजीद जी, अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में फिलहाल जो उलटफेर होता है वो दिख रहा है। शुरुआत से टाइट की स्थिति है, शुरुआत में कांग्रेस आगे दिख रही थी, अभी इस वक्त बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। क्या कुछ कहें, क्योंकि आप लोगों ने भी इस बार बहुत ज्यादा प्रचार किया, रणनीति भी आप लोगों ने पूरी तरह से बदल दी। जो पुरानी रणनीतियां आप लोगों की होती थी, काफी कुछ बदलाव नजर आया इस बार। यही नतीजे हैं। तो ये कलेक्टिव वी आर फेल्ड, हम भी फेल हुए, मीडिया भी फेल हुई, जितने भी वहां पे एनालिसिस करने वाले थे वो भी फेल हो गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी फेल हो गए। पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे सन्नाटा था सुबह से लेके अब तक। कुछ लोग अब आना शुरू हो गए, तो ये सब लोग फेल हो गए। तो ये समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा कलेक्टिव फेलियर कैसे हो सकता है, कि जनता भी फेल हो गई समझने में, हम भी समझने में फेल हो गए, मीडिया भी समझने में फेल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझने में फेल हो गए। 2 दिन तक तो जब तक एग्जिट पोल चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे भी नजर नहीं आ रहे थे। तो इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है अगर मैं इसी को नतीजा मान लूं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, अभी भी हम लोग 1 घंटे का इंतजार करना चाहिए। चीजें बहुत अभी स्टेबल नहीं हुई है, स्टेबल होने दीजिए, चीजें बहुत तेजी से बदलेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन चिंता तो है, लोग लगातार फोन कर रहे हैं हम लोगों के पास भी कि ये कैसे, भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी चुनाव मैदान से भी भाग गए थे, आधे से ज्यादा प्रत्याशी मैदान पे नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर जो मैदान में ही नजर नहीं आ रहे वो भी अगर बढ़त बनाए हुए हैं तो कैसे हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से ये सवाल है, लेकिन अभी आने दीजिए नतीजे। एग्जिट पोल में भी आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 20 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2 दिन से एग्जिट पोल से गायब थे। 12 बजे तक, मैं बता रहा हूं, सुबह 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता अपने कार्यालय पे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये नतीजे कैसे दिख रहे हैं इस तरह से स्क्रीन पे। तो ये एक सवाल है निश्चित रूप से, और 1 घंटे का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे नतीजे और राउंड ऑफ काउंटिंग आगे बढ़ेगी, चीजें बदलती नजर आएंगी आपको। जम्मू कश्मीर में तो ठीक ठाक स्थिति दिख रही है, लेकिन हरियाणा में तो पिछड़ते दिख रहे हैं वहां पर। नहीं, पिछड़ते नहीं दिख रहे हैं, अभी काउंटिंग जारी है। पिछड़े हम लोग, पहले हम आगे थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे थी, फिर अभी हम थोड़ा सा पीछे हुए, भारतीय जनता पार्टी आगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए नतीजों का, जैसे जैसे अभी जो फाइट है वो दिख रही है। ठीक है, स्वाति पाठक भी मेरे साथ। जी कंप्लीट कीजिए। 6-7 राउंड की गिनती हुई है अभी कम से कम 10 राउंड की गिनती बाकी है स्वाति जी। तो अभी आधी गिनती भी नहीं हुई है। अभी बहुत सारी सीटें हैं जहां 200-400 वोटों का ट्रेल चल रहा है वहां पे कांग्रेस पार्टी का। हम उसके आगे होंगे तो निर्णायक बढ़त हम आखिर में पाएंगे और हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, स्वाति भी मेरे साथ मौजूद है। स्वाति, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा दिया है, जयराम रमेश ने ट्वीट करके जो है आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि दबाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर बना रही है और यही वजह है कि धीरे धीरे जो शेयर है वो किया जा रहा है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। क्योंकि अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक, देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हरियाणा में है और कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है इस वक्त। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप, गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर लगाया है। लेकिन बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हलचल है, क्योंकि उत्साह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, मुस्कुराहट चेहरों पर है। सुबह से ही कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, मायूसी चेहरों पर थी। लेकिन अब जिस तरह से जो नतीजे में तब्दील हो रहा है रुझान, 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में खुशी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी कांग्रेस पार्टी को जो है वो उम्मीद टिकी हुई है हरियाणा से कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर को भी देखना होगा कि दिलचस्प चुनाव जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब
बिल्कुल, तो नतीजों में लोकतंत्र की धीरे-धीरे स्वाति यही तब्दील महानता होते होती जा है रहे कि हैं। अभी दावे और सभी थोड़ा करते हैं, इंतजार करना होगा लेकिन उसके। दावों की कितनी सच्चाई है ये तो जनता ही तय कर देती है कि किसके दावे कितने स्पष्ट हैं, कितने सच्चे हैं, कितने काम किस पार्टी ने किए, ये आज स्पष्ट हो जाएगा अब से कुछ ही देर बाद। मुझे लगता है इंतजार हम सभी को करना होगा। हरियाणा के जो सीएम है, कार्यवाहक सीएम नायब सैनी, वो भी काफी आश्वस्त नजर आए। उनका भी कहना है कि जो पूर्व में काम हुए, जो हमारी सरकार में काम हुए, वो बहुत बेहतर है। तमजीद जी, देखिए कुछ भी कहे भारतीय जनता पार्टी, और अभी उन्हें भी पता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, दे कैन से एनीथिंग, लेकिन पूरे चुनाव का क्या नैरेटिव था उनको? ना तो वो अग्निवीर योजना पे चुनाव लड़े, ना तो महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़े, ना तो नौजवानों के मुद्दे पे चुनाव लड़े, ना तो पहलवानों के मुद्दे पे चुनाव लड़े। पूरा चुनाव इन्होंने इस मुद्दे पे लड़ा कि शैलजा जी नाराज है, शैलजा जी नाराज है, शैलजा जी नाराज है, यही एक मुद्दा था इनका, और वो भी इनका धत्ता बना दिया। निश्चित रूप से ये नतीजे बहुत अप्रत्याशित है, और ये नतीजे की एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। आप समझ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, उनको भी, वो भी चुनाव में थे, उनको भी एहसास था कि क्या नतीजे आने जा रहे हैं वहां पे। लेकिन उसके बाद अगर ये चुनाव के नतीजे जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे, ये मुमकिन कैसे है कि चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया, नौजवानों ने नकार दिया, पहलवानों ने नकार दिया, सारे समाज ने नकार दिया। अगर ये स्क्रीन पे नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं बता रहा हूँ, 11 बजे तक ये मान के चल रहे थे कि हम बुरी तरीके से चुनाव में हार चुके हैं। उसके बाद ये नतीजे दिख रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल निश्चित रूप से उठ खड़े हुए हैं, और इन सवालों का जवाब मुझे लगता है तलाशना पड़ेगा। और जिस तरीके से चुनाव आयोग को पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने अधीन कर लिया, कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन है, उसको चयन करने की प्रक्रिया ही बदल दी, तो सवाल तो गंभीर खड़े हो चुके हैं। ये है कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर जिस तरह से काउंटिंग चल रही है तमजीद अहमद जी, वहां पर रुझानों में एनसी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत, यानी कि बहुमत आपको मिल गया है रुझानों के हिसाब से, आप खुशियां भी मना सकते हैं। आप ठीक है, एक बार बात खुशियों की नहीं स्वाति जी, बात खुशी मनाने और नहीं, यहाँ पे लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन अगर ओवर एंड एबव, जब हमारी बात नहीं है स्वाति जी, आपके भी बहुत सारे पत्रकार थे चुनाव में, सारे चैनलों के पत्रकार थे, एग्जिट पोल के नतीजे थे, वहां की जनता के लगातार माहौल था, कहीं भी आप चले जाइए सब यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 सीट भी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव छोड़ के भाग चुके थे। उसके बाद अगर इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, तो ये जादू से आ रहे हैं। दिस इज नॉट पीपल मैंडेट। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल पर जुड़ने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। और देखिए, अब से कुछ ही देर बाद जो पूरी तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, आगे क्या कुछ होता है, किस दल को बहुमत मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सारे अपडेट, सारे जो नतीजों से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, आपको भारत समाचार पर हम जरूर दिखाएंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।